अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप मकरामे कॉर्ड की मदद से प्लांट हैंगर बना सकते हैं। और इसके लिए जो है वो मैंने 8 कॉर्ड्स जो हैं वो काट लिए हैं और हर कॉर्ड की लंबाई जो है वो 150 इंचज़ है। अब इन सबको मैं आपस में मिला लूँगी और इनका सेंटर निकाल के इनको इस तरह से कर दूँगी और एक और डोरी लूँगी जिसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 60 इंचज़ है। तो अब मैं क्या करूँगी, इनको इस तरह से यहाँ पर रख दूँगी और फिर जो 60 इंचेस की कॉर्ड है इसको मैं इस पर पिरोना शुरू कर दूँगी। अब मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर पिरोती जाऊँगी। इसमें आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो शुरू का इसका सिरा है उसको आप थोड़ा टाइट करके रखें, क्योंकि अगर आप इसको टाइट नहीं करेंगे तो आगे भी ये जो है वो इसको करने में थोड़ा मुश्किल होगा और वो बार-बार जो है वो लूज़ होता जाएगा। तो शुरू से जो आपने वो छोटा-सा सिरा छोड़ा है इसको आप काफ़ी टाइट कर लें। अब इसी तरीके से मैं इसको इस तरह से इसमें से निकालती जाऊँगी और ये बेसिकली जो है वो इसका हैंडल सा बन रहा है जिसकी मदद से आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। और अब ये मेरे पास लैच हुक है, इसकी मदद से जो ये एंड का सिरा बच गए थे इनको मैं इसके अंदर ही इस तरह से छुपा दूँगी। आप चाहें जो है वो इसके एंड्स हैं उनको जला भी सकते हैं या फिर कोई ग्लू लगा के इस तरह भी सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतर तरीका है क्योंकि इसकी मदद से ये छुप जाते हैं और पता भी नहीं चलता इनका। और अब ये जो एंड का सिरा बचा था वो उसको मैंने काट लिया और बाकी जो है वो उसके बीच में जो है वो इसे छुपा दिया। तो अब मैं जो हूँ वो पिन्स ले लूँगी और पिन्स की मदद से इसे सिक्योर कर लूँगी। अब एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से जो मैं ये बना रही हूँ इसको आप किसी जगह चीज़ पर टांग के करना नामुमकिन है, तो आपको कोई कोई ऐसी जगह पर इसको प्लेस करें कि जहाँ पे ये आप पिन्स को इसको ईज़िली इसमें जो है वो करके सिक्योर कर सकें। तो अब मैं क्या करूँगी, डबल हिच नॉट यूज़ करते हुए हर स्ट्रैंड को जो है वो इस पे पिरो लूँगी। तो अब एक-एक करके आप इसको इस पे डबल हिच नॉट यूज़ करते हुए, और डबल हिच नॉट का बहुत ईज़ी है। ये और स्क्वायर नॉट सबसे ईज़ी नॉट्स होती हैं। तो अब एक-एक करके मैं इसको इस पे पिरो लूँगी। बेसिकली ये एक पत्ते की शेप जो है वो इख्तियार कर लेगा जब ये कंप्लीट होगा। तो अब आपने क्या करना है कि जब आप सारी जो है वो कॉर्ड्स को इस पे पिरो लेंगे तो आपने क्या करना है कि जो एंड वाली कॉर्ड बच जाएगी ना उसको आपने छोड़ देना है और इसको इस तरह मैं पिन लगा के सिक्योर कर लूँगी, क्योंकि इसको अब हमने नहीं पिरोना। तो अब इससे नेक्स्ट वाली लेकर उसको लेकर बाकी जो कॉर्ड्स होंगी वो उस पर पिरो लूँगी। तो अब वही डबल हिच नॉट यूज़ करते हुए मैं हर एक कॉर्ड को इस पे जो है वो पिरो लूँगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप जब ये नॉट्स लगाते हैं तो इसमें कॉर्ड्स का भी ध्यान होता है कि अगर आप तो कॉटन की कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको इतना ज़्यादा जो है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप उसको थोड़ा सिक्योर टाइट करें, क्योंकि आप उसमें एक नॉट लगा दें तो वही इसको काफ़ी होता है। लेकिन जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये काफ़ी स्ट्रेची है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छी तरीके से जो है वो आप इसको जब आप नॉट लगा लें तो इसको अच्छी मेक श्योर कि आप अच्छी तरह से सिक्योर करें जो है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेची कॉर्ड है इसी वजह से आप इसको जो है वो जब आप कॉर्ड लगा लें तो एक दफ़ा इसको थोड़ा टाइट कर लें। तो अब मैंने ये दूसरी कॉर्ड को भी छोड़ दिया और फिर उससे नेक्स्ट वाली कॉर्ड लेकर बाकी कॉर्ड्स को इस पर डबल हिच नॉट यूज़ करते हुए, तो अब एक एक करके इन सब को मैं इस पर इसी तरह पिरो लूँगी। तो अब ये मेरी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं फोर्थ रो पे जाऊँगी छोड़नी और सिंपल इसी तरह से जो है वो फर्स्ट कॉर्ड लेके सेकंड जो उससे नेक्स्ट कॉर्ड्स होंगी उन सबको उस पर डबल हिच नॉट यूज़ करते हुए पिरो लूँगी। तो अब ये लास्ट कॉर्ड को भी मैं इसी तरह से इस पर पिरो लूँगी और फिर हम नेक्स्ट रो, अब ये रो जो है वो फिफ्थ रो बन रही है। फिफ्थ रो में जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ किस तरह से। तो ये अब एक एक करके मैं इस पर पिरोती जाऊँगी। तो अब ये मेरा लास्ट जो कॉर्ड है उसको भी इस पर डबल हिच नॉट यूज़ करके मैं इस पर पिरो लूँगी।
अब यहाँ पे जाके आपने देखना है डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया है। पहले तो मैं जो है वो राइट साइड से पिरोना शुरू करूँगी। तो अब मैं फर्स्ट कॉर्ड लेकर इसको इस पे पिरो दूँगी। अब फर्स्ट रोज़ में आपने 5 रोज़ ली, में आपने 4 रोज़ कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने पेटल जो है वो शेप देना है। तो अब ये मेरी राइट साइड से जो है वो फर्स्ट रो स्टार्ट हो रही है। तो वही तरीके डबल हिच नॉट यूज़ करके मैं इनको एक एक करके इस पे लूँगी। तो अब ये मेरा जो है वो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं सेकंड रो ले लूँगी और इसको इस पे पिरोती जाऊँगी। इससे नेक्स्ट रो पे जाऊँगी और उसको इस पे पिरोती जाऊँगी। और इनमें आपने ये बात भी नोट की होगी कि मैं जो हूँ वो जो है वो कोई भी कॉर्ड जो है वो स्किप नहीं कर रही, जैसा कि मैंने शुरू में पेटल को शेप देते हुए मैंने किया था। तो अब इसी तरीके से मेरी फोर्थ रो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये मेरी फोर्थ रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये इसकी लास्ट वाली कॉर्ड लेके और ऊपर से जो मैंने लेफ़्ट साइड को किया था, लेफ़्ट साइड से जो मैंने किया था नॉट्स लगाई थी, इन दोनों कॉर्ड्स को लेके आपस में जो है वो डबल हिच नॉट लगा के इन दोनों को सिक्योर कर दूंगी। तो ये आप देखें, ये एक पेटल की शेप जो है वो इसने इख्तियार कर लिया। अब इसी सेम तरीके को मैं जो है वो लेफ़्ट साइड पे भी इसी तरीके से कॉपी कर लूँगी और ये सेम इसी तरह से एक पेटल बना लूँगी। तो अब के सेंटर में लेके इनको डबल हिच नॉट यूज़ करते हुए जो है वो, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने एक रो में जो है वो 5 जो है वो रोज़ कंप्लीट की थी, सेकंड में जो है वो 4 थी। तो अब ये जो है वो 5th रो कंप्लीट हो रही है इस पूरे पेटल की। ये आप देखेंगे कि किस तरह से ये पूरा पेटल जो है वो बन रहा है। तो अब ये पेटल की यानी 5 इस तरीके से जो है वो 10 रोज़ कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये अब मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से जो है वो मैं राइट साइड पे भी इसी ही तरीका करते हुए मैं कंप्लीट कर लूँगी इसकी जो है वो 5th रो। तो इस तरह से जो है वो 10 का जो है वो एक पेटल बन जाएगा, 10 रोज़ का एक पेटल शेप दे देगा। और वही डबल हिच नॉट करते हुए मैं हर एक को इस पर पिरो लूँगी। तो अब आप ये देख रहे होंगे कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि राइट साइड से मकरामे कॉर्ड लूँगी। तो अब इन सब को मैं इस पे पिरो लूँगी। तो आपने राइट साइड की स्ट्रिंग्स को जो है वो इस पे स्टार्ट से एक स्ट्रिंग लेके उन सब पे से पिरो लेना है और लेफ़्ट साइड की स्ट्रिंग्स को लेके उसकी स्टार्ट वाली स्ट्रिंग को लेके अगली स्ट्रिंग्स को उस पर डबल हिच नॉट यूज़ करते हुए पिरो लेना है। और यही सारा तरीका जो है वो राइट लेफ़्ट दोनों साइड पे होगा। तब ये राइट साइड की जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं लेफ़्ट साइड पे इसी तरीके से जो है वो बना लूँगी। अब ये देखिए कंप्लीट हो गया। तो अब मुझे क्या करना है कि इसी तरीके से जिस तरह से शुरू में मैंने पेटल्स बनाए थे, अब वही सेम तरीका जो है यहाँ पर दोबारा से रिपीट होगा। मेरी सेकंड रो जो है वो आप देख रहे होंगे स्टार्ट हो गई है पेटल की। अब ये कंप्लीट हो गई। अब मैं इन दो को आपको देख रहे होंगे उसी तरीके से मैंने जो है वो फर्स्ट 2 रोज़ की जो शुरू की स्ट्रिंग थी उन्हें छोड़ दिया। अब थर्ड रो में मैं इसी तरह करती रहूँगी। फिर फोर्थ रो में भी मुझे कोई स्ट्रिंग नहीं छोड़नी और ना ही 5th रो में मुझे छोड़नी है। तो अब ये इस तरह से कंप्लीट कर लूँगी और जब मेरी 5th रो कंप्लीट हो जाएगी तो मैं डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लूँगी और फिर मैं राइट साइड से जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ करती जाऊँगी मकरामे को। तो ये मेरी 5th रो कंप्लीट और अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता जाएगा। तो अब ये कंप्लीट हो गया और क्योंकि मैंने आपको शुरू में प्रोसेस दिखा दिया था इसलिए मैंने यहाँ से ये स्किप कर दिया है। अब वही तरीका करेंगे कि आपने शुरू का पहले वाले से अगले वाले को लेके स्ट्रिंग को लेके नीचे वाली स्ट्रिंग के साथ मिला के डबल हिच नॉट करके से एक पेटल की शेप दे देनी है। तो अब ये सारा मैं इसी तरह से करके अब ये कंप्लीट हो गया है। अब मुझे क्या करना है,
अब मैं क्या करूँगी कि स्क्वायर नॉट्स लगाऊँगी। तो इसके लिए मैंने क्योंकि ये 4-4 का सेट बन रहा है, तो ये 16 का जो है वो टोटल 16 स्ट्रिंग्स थी, तो 4-4 में मैंने डिवाइड करके अब मैं इसमें 6 कंप्लीट स्क्वायर नॉट्स लगाऊंगी। तो ये मेरा पहला कंप्लीट हो गया। अब ये मेरा सेकंड जा रहा है और ये मेरा पूरा एक स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह से मुझे 4 और स्क्वायर नॉट्स लगा लेनी है। अब ये मेरी 6 स्क्वायर नॉट हो गई हैं कंप्लीट। तो अब इसी तरीके से मैं इन 4-4 के इन सब पे इसी तरीके से मैं स्क्वायर नॉट्स लगा लूँगी, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इन सब को स्प्लिट कर लूँगी और इनकी फर्स्ट जो 4 स्ट्रिंग्स थी उनमें से दो कॉर्ड्स ले लूँगी और उससे सेकंड वाले के सेट से भी दो जो है वो कॉर्ड लेके उनका 2 स्क्वायर नॉट्स लगा लूँगी। तो ये मेरा 2 स्क्वायर नॉट्स जो हैं वो लग गए हैं। अब इसी तरीके से इससे नेक्स्ट सेट को लेके दो ऑपोजिट लेके मैं इनको जो है वो स्क्वायर नॉट लगा के, और मेक श्योर कि ये आपस में मतलब एक ही लेंथ के रहें। और इसके लिए आप इनको मिला के देख सकती हैं कि ये एक ही जो है वो लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे भी मैं इसी तरह कर लूँगी और फिर इन दोनों को लेके भी इस तरह से कर लूँगी, ठीक है। तो अब ये 2 स्क्वायर नॉट्स लग चुके हैं। तो अब इसी तरीके से आपने आगे भी जाते जाना है, और ये अब डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर कितना बड़ा प्लांटर जो है वो रखना चाहते हैं। आप जितना रखना चाहते हैं आप उतना ही इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो मैंने इसको सिर्फ इतना सा किया है कि 2 रोज़ में ये स्क्वायर नॉट्स आ रही हैं। तो अब ये कंप्लीट हो गया है। तो मैं वही तरीका करूँगी कि लैच हुक लेके जो कॉर्ड है उसको इसमें सिक्योर कर लूँगी। इस तरह से इसमें छुप जाएगा और काफ़ी नीट लुक आएगी। जो एक्स्ट्रा बच गया, अब ये जो एक्स्ट्रा बच गया था उसको मैंने काट लिया। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, तब कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो आप उसको मिस ना करें। और इसी तरह से मैं आपके लिए जो है वो स्कल्पचर और मकरामे से रिलेटेड वीडियोस लेके आती रहूँगी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की वीडियो। अगर आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।